बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो सर्दियों के इस बहुत ही ज़बरदस्त सीज़न में ना लाज़मी तौर पर हम सब के घरों में ना ऑरेंजेस तो मौजूद होते ही होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे ऑरेंजेस की एक ऐसी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी को शेयर किया जाए जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी, बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान, लेकिन ऐसी होगी जो कि शायद ही पहले आपने कभी कहीं बनाई हो या खाई होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 अदद ऑरेंजेस ले लिए थे, लेकिन मैंने इस्तेमाल ना यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 2 को किया। जब मैं छील ली तो मुझे लगा ज़्यादा हो जाएंगे क्वान्टिटी में, तो इसलिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 2 को इस्तेमाल किया। छील कर उसकी फाँकें अलग कर ली। फिर मैंने यहाँ पर ब्लेंडर जग के अंदर शामिल कर दिए 4 खाने के चम्मच भर के चीनी, ऑरेंजेस, और अब मेरे पास यहाँ पर है 1 अदद अंडा। इसकी जो है ना मैं जस्ट इस पॉइंट पे एग वाइट इस्तेमाल करूँगी। एग योक जो बच जाएगी ना वो हम आगे जाकर इसी रेसिपी में इस्तेमाल कर लेंगे। टेंशन नहीं लेनी है, वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक। ब्लेंडर जग के अंदर ये तीनों चीज़ें आपने डाल दी अंडे की सफ़ेदी समेत। अब आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है, ठीक। कुछ इस तरीके से आपके पास बैटर बन के तैयार हो जाएगा। फिर 1 अदद बोल के अंदर आपने इस तरीके से स्ट्रेनर रख के ना जो बैटर प्रिपेयर किया हुआ है वो आपने छान लेना है, ताकि जितनी भी सीड्स वगैरह हो ना वो अच्छे तरीके से निकल जाएँ। लेकिन अच्छे से प्रेस करना है आपने, ताकि जो इसका पल्प है ना उसका जूस भी अच्छे तरीके से हमें मिल जाए। तो यहाँ पर देखें बैटर हो गया हमारा डन। अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के इंस्टेंट ईस्ट, ठीक है। ये बहुत ईज़िली अवेलेबल होती है मार्केट में, बहुत ही सस्ते में एक सैशे आपको मिल जाता है। किसी भी स्टोर पे, किसी भी मार्केट में आपको मिल जाएगा, ठीक। ये डालने के बाद आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको करना है मिक्स, ताकि जो ईस्ट हमने डाली है ना इसके अंदर वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, ठीक। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर वनीला एसेंस। चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर एग का इस्तेमाल किया है तो उसकी स्मेल वगैरह ना आए, तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पर इस्तेमाल के लिए वनीला एसेंस को। आप अगर चाहते हैं सिर्फ ऑरेंज की ही खुशबू आए, फ्लेवर आए, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया 1 कप भर के ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। ये डाल के आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करके 1 अदद डो इसका जो है ना प्रिपेयर कर लेना है। बहुत ही ईजिली बनकर तैयार हो जाएगा और इतना कोई यूनिक सा इसके अंदर फ्लेवर होगा ऑरेंज का और खुशबू होगी, बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तैयार होगा। थोड़ा सा स्टिकी आपका डो होगा, आपने टेंशन नहीं लेनी, ये इसी तरीके से प्रिपेयर होगा, ठीक। ऊपर से हमने ऑयल लगाया, अच्छे से आपने इसको इस तरीके से स्प्रेड करके ऑयल को ना ढक कर किसी भी वार्म प्लेस पर रख देना है, तब तक जब तक जो है हमारा डो जो है ना वो अच्छे से राइस ना हो जाए, क्योंकि सर्दियाँ तो डो को राइस होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए आप इसको किसी भी वार्म प्लेस पर रखिएगा। या तो आप चाहें तो गर्म पानी में ना ये बोल जो है ना आप रख देंगे तो बहुत ही जल्दी ये राइस हो जाएगा, ठीक। ये तरीका भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी कि कैसे आप जल्दी से जो अपना डो है ना वो राइस कर सकते हैं। अब इसके ऊपर देखें अच्छे से राइस हो गया था डो हमारा। तो यहाँ पर जितनी भी एयर आ गई थी वो हमने निकाल देनी है। थोड़ा सा आपने ऑयल लगा के इसको अगेन गूँध लेना है, ताकि जो एक्स्ट्रा एयर वगैरह थी वो आप निकाल दें इसके अंदर से, ठीक। इस तरीके से अच्छी तरीके से वापस इसको गूँध लेंगे। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी रेजिन्स, यानी कि जिनको हम किशमिश भी बोलते हैं। चाहें तो आप स्किप कर दीजिए, चाहें तो आप इसकी जगह टूटी फ्रूटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही मतलब जब आप खाएंगे ना इसको ये आएगी ना तो बहुत ही डिफरेंस है, इसका फ्लेवर आएगा, ठीक। अच्छी तरीके से आपने रेजिन्स डाल के यानी कि किशमिश डाल के इसको मिक्स करना है। अब यहाँ पर मेरे पास है 1 अदद राउंड शेप का केक मोल्ड। इसको हल्का सा ऑयल लगा के आपने ग्रीस कर लेना है, कोई बटर पेपर शेपर वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे। मैं लास्ट में आपको इसको पलट के दिखाऊंगी, बिल्कुल भी जो आपके जो बन के तैयार होंगे ना ये बिल्कुल भी नहीं जले हुए होंगे, ठीक। ओवन के बगैर बनाएंगे हम इसको। तो इस तरीके से छोटे छोटे बोल्स बना के इस तरीके से हमने इसको रख देना। यहाँ पर देखें ऐसे ना पूरे मोल्ड के अंदर मैंने इसको सेट कर दिया है। अब जो हमने एग योक बचा के रखा हुआ था यानी कि अंडे की जर्दी, वो आपने फेंट के अच्छे से ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा देनी है। जितने अच्छे से आप इसको लगाएंगे ना एग योक को, उतनी खूबसूरत से जो बंस है ना उसके ऊपर कलर आएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एक अदद पतीली के अंदर प्री हीटेड पतीला बिल्कुल भी नहीं है, जैसे आपने 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रखना है, फिर इसको 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकने देना है। तो यहाँ पर देखें खूबसूरत से मज़ेदार से हमारे पास ऑरेंज जो है ना बन के होगा तैयार। ऐसे ज़बरदस्त से ये बंस बन के तैयार होंगे ना, यकीन कीजिए आपको मार्केट में भी नहीं मिलेंगे। और अगर कोई अपना बिजनेस करना चाहता है तो इसको बना के ईजिली सेल कर सकता है। बहुत जो है ना डिमांडिंग में ही हो जाएगी आपकी रेसिपी। यहाँ पर देखें हल्का सा ना मैंने जो है ना एजेस पे छुरी को घुमा कर निकाल लिया, बहुत ही ईजिली डीमोल्ड भी हो गया। और ये देखिए माशाल्लाह से इसकी बैक साइड देखिए कितनी कोई ज़बरदस्ती है, बिल्कुल भी नहीं जली हुई। और ऊपर से तो कलर माशाल्लाह से बहुत ही शानदार सा आया है। अभी मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ, अंदर से ये फुल्ली डन हो गए। इसको आप चाय के साथ खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं लंच बॉक्स में, स्कूल बन जा टाइप के जब आप बाज़ार से करते हैं ना उसको छोड़ें, आप ये बना के खुद बेचिए और ख़ुद अपने बच्चों को भी खिलाइए। बहुत ही अच्छे बन के ये तैयार होंगे।
ये देखिए जी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। तो इसको एंजॉय कीजिएगा, सर्दी के मौसम में इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगती है रेसिपी तो प्लीज़ इसको फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बुरी लगती है, समझ में ना आए तो बेशक डिसलाइक भी कर दीजिएगा, लेकिन अपना जो है फीडबैक मुझसे शेयर कीजिएगा। और अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत से अंदर से फुल्ली डन है। इसको ट्राई करके फीडबैक दीजिएगा अपना और अपनों का ख़ास ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।